उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए, सीधा टॉपिक पर आते हैं। ना तो मैं कल की हूं, ना जानते हैं, ना जानने में कोई रुचि। ये चैनल अभी भी पुराने श्रोताओं के लिए है नए हैं, तो अभी आपकी समझ में बातें नहीं आएंगी। कल मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, तुषार जी का था, जिनके साथ हम कर चुके हैं पहले। उसमें एक बात चल रही थी, कल्कि के प्रकृतिकरण को लेकर, क्या इस वर्ष हो सकता है? तो उन्होंने बहुत सही उत्तर दिया था। वो ये था कि प्रकटीकरण होगा कितने लोगों के सामने, एक तो ये मायने रखता है। दूसरी बात है वह बात रजिस्टर होती है कि नहीं। मतलब कोई आया शोर मचाया चलाया गया, वह बात लोगों के दिमाग में बैठनी चाहिए। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि शायद 2026 में हो जाना चाहिए। पहला पार्ट जो वीडियो का है, वह मैं इसी टॉपिक को कुछ और एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, मोदी शाह राजनीति अच्छी कर लेते हैं, सही करते हैं, गलत करते हैं, उस पर नहीं जा रहे। पर अब कई बात स्थिति के पार जा रही है। मैंने आप लोगों को एक बात शुरू से कही है कि कल्कि का प्रकटीकरण होगा। वह ग्रेजुअल होगा, मतलब एक होता है जैसे बल्ब ऑन किया जल गया, और एक होता है सुराज की तरह से वह धीमे धीमे आता है। प्रकटीकरण से आप लोग कोई भी एक तिथि ना मानिए, ऐसी कोई तिथि नहीं होने जा रही। पर ब्रह्म, प्रकृति, कल्कि की मनुष्य चेतना के बीच में जो कुछ भी चलता है, वह मैं आप लोगों को समझा ही चुका हूं। अब इस स्थिति को समझ पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। कोई आदमी आएगा, कह देगा कि हमने ऐसा ऐसा कहा था। वह आपको 4 बातें तो बता देगा जो उसने कही थी और 7 छिपा लेगा। तो भूल जाओ किसी को भी कुछ पता है। हम क्या है कि हम इन सब बातों में जाना नहीं चाह रहे, नहीं तो फिर हम टॉपिक से भटकेंगे और दूसरी बहुत सारी बातें। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि मामला इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा, तो समस्या यह है कि पता चला प्रकृति ने कोई ऐसा व्यवधान क्रिएट कर दिया कि जो भी कल की हैं, पर्वत ही उठाना हो गया। अब देखो समस्या क्या है या स्थिति क्या बन रही है। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, एक पर्वत है, उसे हिलाना है, प्रयत्न किया गया। पर पर्वत था तो अपनी जगह से इधर उधर नहीं हुआ। पर कार्य जो था वह पर्वत हट जाए अपने स्थान से तो वह तभी होता है। अब यह जो मूवमेंट हो गया, उसमें चाहे मोदी और शाह ने राजनीति की हो कि कांग्रेस के हाथ टॉपिक ना जाए, चाहे वह कॉकरोच के हाथ चला जाए, चाहे कुछ भी हुआ हो, पर्वत को देखो चोट तो लगी है, उसे हिला नहीं पाए ये लोग। पर कुछ तो ऐसा हुआ है कि समस्या क्रिएट हो चुकी है। यह स्थिति इसके लिए तैयार कोई नहीं था, पर यह आ गई अब सामने। ऐसे ही कोई स्थिति क्रिएट हो जाती है तो फिर उसके हिसाब से रिएक्ट करना होता है। अब यह स्थिति देखो, सबके आगे बन गई, वह वायरल हो गया एक ट्वीट से। फिर उन्हें चाहिए था कि कांग्रेस के पास टॉपिक ना जाए, तो फिर उन्हें परमिशन मिलती चली गई। अब जिस दिन मार्च की बारी आई, उस दिन सभी आ गए। ऐसी ऐसी संस्था आ गई जो भारत की आधी आबादी को खत्म ही कर देना चाहती है, उनका बंटवारा ही चाह रही है। तो वह एक स्थिति बन गई और वह सभी के गुणाभाग के पार चली गई। तो ऐसी स्थितियां बनती रहती है तो रिएक्ट करना होता है। कुरुक्षेत्र में जाओ, अर्जुन यह कह रहा है कि अगर मैं जीत गया तो इस राज्य को भोग कर भी क्या करूंगा। अर्जुन पहले योद्धा भीष्म पर ही अटक गया, वही पार नहीं हो रहा। दुर्योधन के एंगल से देख लो, भीष्म है तो जीत ही जाएंगे, नहीं पता शिखंडी भी है वहां पर। तो अब ना, एक तरह से कुरुक्षेत्र की कहानी शुरू हो चुकी है, बस कृष्ण की एंट्री नहीं हुई है। अब आपको मैं एक राजनीतिक चाल बताता हूं मैं। देखो, अब बात हो चुकी है बात, मतलब अब कहानी सीमा रेखा पार कर चुकी है। अब कल की जो कोई भी है, किसी ना किसी समुदाय से तो होंगे ही। अब भारत में कोई भी समुदाय किसी को लेफ्ट करने को तैयार नहीं देख रहा। अब गलत सही के ऊपर मैं कुछ नहीं कह रहा, पर बात अब सत्य में ज्यादा खराब हो चुकी है। अब एक बात बताओ, ऐसे में अगर कल्कि का प्रकटीकरण होता है और यह बात दूसरे लोगों को पता चल जाती है, तो कल्कि खुद कैसे हैं? वह तो बात बात की है, सारा मामला उनकी जाति और धर्म पर ही खराब होना शुरू हो जाएगा। जो पुराने श्रोता है वह जानते होंगे, मैंने एक वीडियो बनाया था, मैनिपुलेशन और शक्ति से कार्य करने में अंतर होता है। अंतर गहरा होता है, दोबारा से रिपीट कर देते हैं। देखो, अवतार शक्ति से सारे कार्य कर लें, पर कई बार वहां पर माया बेहतर कार्य करती है और कई बार माया कार्य नहीं करती, वहां शक्ति ही कार्य करती है। उदाहरण बता देते हैं आपको। क्या अगर सूर्य और बादलों का खेल नहीं खेला जाता, तो जयद्रथ बच जाता। पर फिर भी माया का इस्तेमाल किया गया। जब इंद्र ने वर्षा की, तब कृष्ण माया का इस्तेमाल कर सकते थे, पर उन्होंने शक्ति का इस्तेमाल किया। अब कब क्या इस्तेमाल होती है आप वह समझ लो। सामने 1000 आदमी हे मरने मारने को मान लो अवतार को। अब अवतार के साथ प्रकृति है तो 1000 हो, 10,000 हो जाने दो। पर फिर भी बेवजह युद्ध करेंगे तो बात खराब होगी ही। उन्हें नहीं पता वह भ्रमित है, तो अवतार यहां पर माया का इस्तेमाल कर सकते हैं।
किसी को कुछ पता ना चले वह कौन है और शांति से निकल जाए। वह कर सकते हैं, माया भी उन्हीं की है। अब दूसरे कॉन्सेप्ट पर आओ। शक्ति कहाँ इस्तेमाल होती है? जंगल के बारे में तो सुना होगा ही आप सबने। सोचो, एक जंगल है, उसमें शेर नहीं है तो भालू और वुल्फ आपस में युद्ध कर रहे हैं। कौन राजा है हमारी मानो? हिरण और बकरियां युद्ध कर रही है। हमारी बात हमारी बात। अब शेर की एंट्री हुई या उसके ग्रुप की हुई तो माहौल बदल जाता है। फिर शेर ने जो कह दिया वह होना है। यहां पर शक्ति आ गई। तो देखो, शक्ति हो या माया हो, इस्तेमाल किस लिए की जा रही है? ताकि कम से कम व्यवधान में शांति से कार्य हो जाए, जहां जैसी जरूरत हो। तो अगर कल की आ भी गए, लोग पहचान भी गए, तो भी विश्वास करिए वह पूरा खेल ही खेल डालेंगे कि कोई उन्हें पहचान ना पाए। तो 8 पन्ने आप सबके पास है, उसमें एक लाइन आती है, आप पहचान भी जाओगे तो भी आपका माया ग्रसित कर लेगी और आप फिर माया में भटकोगे। जितना जल्दी समय से पहले कल्कि की पहचान होगी, उतना ही कल की प्रकृति माया भी रचते चले जाएंगे कि आपका और हमारा विश्वास 100 बार प्रश्नों में आए। बात आएगी फिर किसका प्रारब्ध की, किसके कर्म क्या थे, नियत क्या थी। ये खेल बहुत जोरदार होने वाला है, बहुत ज्यादा। तो प्रश्न यह है कि कल्कि का प्रकटीकरण इस वर्ष हो जाएगा या नहीं? उत्तर स्वविवेक से सोचिए। माहौल खराब हो रहा है, उन्हें कर्म करने ही होंगे, पर वह पूरी कोशिश यह करेंगे कि लोग पहचान ना पाए। पहचान गए तो भटक जाए और वह शांति से अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। तो किसी को कुछ नहीं पता है क्या होना है। अब कल्कि को कुछ पल के लिए लेफ्ट कर दो, भूल जाओ। हमें क्या पता कौन है, हम ठहरे मामूली से डिकोडर। अब हम जरा अपनी बात कर लेते हैं। परसों रात को 11 बजे हमारे 2 लाइसेंस पास हो गए। ये 2 लाइसेंस हमारे कार्यों के लिए, आगे के लिए बहुत जरूरी थे। बस 2-3 लाइसेंस और रह गए हैं, वह भी अगले कुछ दिनों में पास हो जाएंगे। अब जैसे ये लाइसेंस पास हो गए, तो अब हमें आगे की पिक्चर क्लियर है। अब यहां से हमारे सामने कुछ प्रश्न है, जैसे भारत के सारे किसानों को कनेक्ट करना, सारे वर्गों को कनेक्ट कर देना। इन लाइसेंस के आने तक हम उन चीजों पर कार्य नहीं कर सकते थे। अब इनका अर्थ क्या है वह मैं आपको बता देता हूं। मुंबई हो, बंगलोर हो, ग्वालियर, भोपाल हो, वहां के वोट तक इधर उधर नहीं हो सकते। कोई जाते हो, कोई धर्म हो। अब मैं आपको पूरी कहानी अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि जितना आपको बताऊंगा उतना ही दूसरों को पता चलता जाएगा। तो बस विश्वास करते हो, कहानी का आनंद लेते चलो। अब क्योंकि तब तक हम सिस्टम पर वर्क भी नहीं कर सकते थे आगे, अब कर सकते हैं। तो कुछ वर्कलोड तो आ ही गया है। मैंने जो कहा है कि मैं कोई भी पॉलिटिकल निर्णय 2 महीने बाद ही लूंगा। उसके पीछे एक कारण तो यह है कि इन्हें जो करना है कर लें तब तक, और हम भी जरा अपना जो भी सिस्टम तब तक बनाना है बना लें। देखो, कल्कि से हमारा कोई लेना देना नहीं है ना इन कर्मों का, पर मैं कुछ साफ तौर पर चीजें बता देता हूं। देखो, मैंने आप लोगों को एक बात बोली, हवा को भी हवा नहीं लगेगी। हुआ क्या? मेरे 2 लाइसेंस पास हो गए, पर आपको पता नहीं क्या हुआ। आप मुझ पर कुछ विश्वास तो करते ही हो, तो अगर मैं आपको बता दूंगा मुझे कुछ फायदा ही मिलेगा। पर समस्या यह है कि आप में से कई लोग इतना ज्यादा विश्वास करते हो कि अगर आपको बता दिया तो फिर कल की वाली कहानी वहां भी चालू हो जाएगी। कुछ धैर्य रखिए। हम जिस जगह पर है, सबसे पहले भारत के 1 करोड़ परिवार कनेक्ट होने चाहिए, हम कर देंगे। पर अगर आपने बीच में कल्कि की कहानी एंटर करा दी, तो वह टॉपिक फिर कहीं और चला जाएगा। अब हमें 2 महीने का समय लगना चाहिए, पर 2 महीने में स्थिति हम ऐसी कर देंगे कि हमें चाहे 1 करोड़ लोगों तक पहुंचना हो, या फिर 10 करोड़ तक, या फिर पूरा यूरोप ही कवर करना हो, हम कर लें। देखो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कल की मैं नहीं हूं, कल की कोई और है। जो भी है मुझे क्या पता, मैं बस अपना कार्य कर रहा हूं, वह अपना करेंगे। मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं। मैं हमेशा कहता हूं, जिनकी विश्वास हो वही इस चैनल पर रहे, बाकी चले जाए। अगर आपको विश्वास नहीं है और आप फिर भी आ गए, तो समय के पास ऐसे खेल है कि वह क्लियर कर देता है चीजें। कुछ कह रहा था, भूल गया, याद आ गया। जितने भी लोग परेशान रहते हैं मुझसे, मेरी एक बहुत सुनो, बहुत ध्यान से। अपना काम करो। कहां इन वीडियोस में चले आते हो? कॉकरोच जनता पार्टी के सोशल मीडिया पर जो फॉलोअर्स थे, वह बहुत थे, पर धरातल पर कम आए। वह तो बाद में बाकी पार्टियां आ गई तो उन्हें सहारा मिल गया। और फिर भी कितने आ गए होंगे जंतर मंतर पर, 1 लाख 2 लाख खींचकर। हम जो 1 करोड़ लोगों के लिए सिस्टम बनाने जा रहे हैं, ये केवल ऑनलाइन नहीं होंगे, ये रियल होंगे। इनकी कहानियां कनेक्ट होंगी हमसे। हाँ, याद आ गया मैं क्या कह रहा था जो भूल गया था। देखो, मैंने ये जो इतना नफरती भरा सफर काट दिया यहां पर,
केवल एक शब्द पर काट दिया, कल की एनर्जी पर। अगर ये शब्द हम इस्तेमाल नहीं करते, तो ये सफर मुश्किल हो जाता। पर यहां तक आ गए ना हम। अब आगे सुन लो। जब मैं आपसे 1 करोड़ लोग कह रहा हूं, तो वह 1 करोड़ लोग नहीं है, वह 1 करोड़ परिवार हैं। और जितने ये परिवार है, उसके 10 गुना हम वेटिंग में लेकर चलेंगे। मतलब जो भी हमने करना था, क्रिएट करना था, वह हम कर देंगे। पर हां, कर तब पाएंगे जब करेंगे शांति से। तो 2 सभा 2 महीने मान लो, फिर हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करवा लेंगे। 17 महीने भी तो आप लोगों ने काटे ही ना। परेशान मत होइए। हम शीघ्र ही हर दूसरे तीसरे दिन लाइव आ जाया करेंगे, कुछ समय दीजिए बस। तो अपडेट करते रहेंगे। एक बात और देखो, ये सत्य है कि भारत में स्थिति हर पल खराब हो रही है, पर समाधान क्रिएट हो रहा है। यही तो कहा था हमने। कल की ना जो कोई भी है, विश्वास रखिए। जनता का तो उन्हें बहुत प्रेम मिलेगा, पर वह हैं डिक्टेटर। काल है उनके जिन्होंने अधर्म कर दिया है। संसार में, लोक में, परलोक में कोई जगह नहीं है। अभी समझ में नहीं आएगी लोगों को, पर जैसा तुषार जी ने कहा, वर्ष खत्म होने में अभी 5 महीने बाकी है। यानी कि धरती को अभी एक 150 बार और घूमना है।